के साथ जुड़े रहे। हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट थिंग, ठीक है। इनफैक्ट मैं आपको पूरा समझा देता हूं कि टोटल 5 क्राइटेरियन है क्या, ठीक है। पहला क्राइटेरियन है कि आपका जेई मेन क्लियर होना चाहिए, ठीक है। इसको मैं एकदम डिटेल में डिस्कस करूंगा, आपके माइंड में एक भी डाउट नहीं रहेगा कि कैसा हम लोग का परफॉर्मेंस होना चाहिए जेई मेन में। एज लिमिट हमारी सेकंड क्राइटेरियन है कि आप कितने आपकी उम्र होनी चाहिए। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने हैं क्राइटेरियन A3 में, वो कितने होने चाहिए, ठीक है। इनफैक्ट 2 अटेम्प्ट्स होने चाहिए, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। अपीयरेंस इन क्लास 12th एग्जाम, आपकी 12वीं कक्षा की एग्जाम आपने कब दी थी उसके हिसाब से क्राइटेरियन है। और क्राइटेरियन A5 क्या है, अर्लियर एडमिशन इन IITs, ठीक है। तो इसी पे हम लोग बारी बारी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ कि जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया इनफैक्ट कि सिर्फ 6 दिसंबर को, दैट इज कल ही शाम 5 बजे हम लोग का ये नोटिफिकेशन आ चुका है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर जेई एडवांस 2026 वो आ चुका है। तो वो क्या क्या होगा वो आप लोग JEE-advance.ac.in पे भी चेक कर सकते हैं, लेकिन आपको उधर भी जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन ये वीडियो इटसेल्फ हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि अगर आप लोग उस लिंक को क्लिक करते हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने लास्ट में वो नोटिफिकेशन दिखाया सर्कुलर, उसको क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि आपका ये पांचों के पांचों क्राइटेरिया खुल जाएंगे, ठीक है। आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप बारी बारी करके इसको ड्रॉप डाउन मेन्यू में पढ़ भी सकते हैं, लेकिन एनीवे मैं आपको इस वीडियो में समझा दूंगा सारी की सारी चीजें, पांचों चीजें क्या है। तो सबसे पहले आते हैं परफॉर्मेंस इन जेई मेन 2026। जैसा कि हम लोग को पता है कि जेई एडवांस जो होता है, पहला क्राइटेरियन जो है जेई मेन का परफॉर्मेंस कैसा होना चाहिए। हम लोग को सबसे पहले बात पता है कि जेई मेन को अगर आप लोग क्लियर करते हैं तभी आप लोग को जेई एडवांस में बैठने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा, ये बात तो सबको क्लियर है। लेकिन उसमें क्या क्या डिटेल्स है वो डिटेल्ड में आपको मैं बताता हूं। सबसे पहले है कि कैंडिडेट शुड बी अमॉन्ग द 2,50,000 क्राइटेरिया, आपको टॉप 2,50,000 में बैठना है, ठीक है। अब भले रजिस्ट्रेशन कितना भी हुआ, अभी रिकॉर्ड नंबर इस बार रजिस्ट्रेशन हुआ है, सम 14 लाख प्लस आए हैं, लेकिन ऑब्वियसली आप लोगों को पता है कंपटीशन शुरू के 1-2 लाख में ही होता है, ठीक है। तो उसमें क्या करना है, आपको टॉप 2.5 लाख में आना है, 2.5 लाख बच्चों में आना है, इंक्लूडिंग ऑल कैटेगरीज, ठीक है। बीटेक बैचलर्स इन टेक्नोलॉजी के लिए आपको जेई मेन एग्जाम देना है, उसको क्रैक करना है और उसको 2.5 लाख बच्चों के अंदर आना है, ठीक है। परसेंटेज ऑफ वेरियस कैंडिडेट्स इन द कैन बी शॉर्टलिस्टेड आर 10% फॉर जनरल EWS, 27% फॉर OBC NCL, 15% फॉर SC, 7.5% ST एंड द रिमेनिंग 40.5% इज फॉर ओपन, ठीक है। कहने का मतलब है कि मान लीजिए आपका 2,50,000 है, ठीक है। इसमें क्या है परसेंटेज, आप ये टेबल को ध्यान दीजिए, टेबल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टेबल क्या कहता है, आप लोग सबसे पहले ध्यान देंगे कि अगर 40.5% होगी जनरल कैटेगरी के लिए, मतलब ये जो जनरल है ना, ये ओपन कैटेगरी है, ये कितनी है टोटल, ये टोटल है 40.5% ऑफ 2.5 लाख, 40.5% ऑफ 2.5 लाख, इसके आपको अंदर आना होगा। उसके अंदर आप लोग को एक और चीज मिलता है कि जो PWD सेक्शन है वो हर कैटेगरी में आपको एक्स्ट्रा 5% आपको रिजर्वेशन उस पर रहेगा कि आप उसमें क्राइटेरिया कर सकते हो। कहने का मतलब देखिए यहाँ पे इस वाले नोटिफिकेशन को ध्यान से देखिए, बोल रहा है कि 10% इज फॉर जनरल EWS, ठीक है। 10% है जनरल EWS की, मतलब 10% 2.5 लाख का कितना होगा, 25,000 होगा। तो 25,000 हम लोग का जनरल, ये आप टोटल जॉब सेक्शन देख पा रहे हैं, टोटल कितना है 25,000 है। 25,000 में से क्या है 5% जो है वो आपको EWS के PWD में भी जाएगा, ठीक है, PWD कैंडिडेट्स में जाएगा, तो वो टोटल कितना बनेगा 25,000 बनेगा, ठीक है। उसी तरह से 40.5% जो है हम लोग के लिए ओपन फॉर ऑल में वो 1,01,250 है, OBC के लिए 67,500 है, 37,500 है SC के लिए, और 18,750 है किसके लिए, ST कैंडिडेट्स के लिए। और जैसे आप लोगों को पता है कि PWD के लिए हर सेक्शन में आपको 5% एक्स्ट्रा क्राइटेरिया मिलेगा, ठीक है। लेकिन हम लोग का एम ये है ही नहीं, हम लोग को क्या करना है, टॉप 250 लाख में आना है। इनफैक्ट इसमें भी आपको IITs में आना है तो आपको 10K के अंदर स्कोर करना पड़ेगा इन जेई एडवांस रिजल्ट में। एनीवे ये हम लोग का क्लियर है। इसमें एक और चीज आप लोग को देखने वाला है कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स में भी स्लाइटली ग्रेटर देन 2,50,000, 2 लाख अगर आपकी रैंक 2,05,000 लेट से 1 भी आ जाती है तो आपका चांसेस है जेई एडवांस में बैठने का, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि रैंक ना टाई कर जाता है, सब दोनों के मार्क्स जेई मेन, इतने सारे जेई मेन के अटेम्प्ट 1 है, अटेम्प्ट 2 है, देन इसमें नंबर ऑफ पेपर्स है, ठीक है। तो क्या होता है कि रैंक टाई कर जाएगा, तो आपको ये जो लिमिट है ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको 2,50,000 ही होना चाहिए, इससे थोड़ा सा ऊपर भी हुआ तो काम चल जाएगा, ठीक है। तो आप एलिजिबल होंगे फर्स्ट स्टेप के लिए, जेई मेन आपको क्लियर करें और जेई एडवांस में बैठे, ठीक है। एक लास्ट लाइन है उसको भी आप लोग पढ़ ले सकते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं। OCI PIU जो बेसिकली फॉरेन कैंडिडेट्स होते हैं उसके आर नॉट एलिजिबल फॉर एनी बेनिफिट्स ऑफ एनी रिजर्वेशन, उनके लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है, ठीक है। हालांकि उनको 1-2 के अंदर ही आना पड़ेगा, इसके अंदर ही है।
उसके अलावा कोई रिजर्वेशन नहीं है। पहला अपना क्राइटेरियन A1 क्या बोलता है, आपको टॉप 2,50,000 में आना चाहिए, ठीक है। कमिंग टू नेक्स्ट क्राइटेरिया, सेकंड क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट। आपकी एज कितनी होनी चाहिए, आपकी एज होनी चाहिए बॉर्न ऑन और आफ्टर October 1, 2001, ठीक है। 2001 आप ईयर ले लो, ठीक है। मंथ क्या ले लो, अक्टूबर ले लो, दैट इज 10th ऑफ द ईयर, ठीक है, मंथ हो गया। और इनफैक्ट उसमें आप 1 अक्टूबर की बात करें तो उसमें आपका वो डेट आ गया। इसके बाद आपकी उम्र होनी चाहिए, मतलब आप टोटल बेसिकली देखा जाए तो ऑलमोस्ट 24 साल या उससे छोटे होना चाहिए, ठीक है। ये आपका बेसिकली क्या है, एज रिलैक्सेशन फॉर कैंडिडेट्स, ठीक है। लेकिन आपको SC ST अगर आप हैं या PWD हैं, शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब है या फिजिकली डिसेबल्ड है, तो आपको क्या होगा कि आपको एक्स्ट्रा 5 साल का गैप भी मिलेगा, ठीक है। मतलब इसमें से अगर आप 5 साल घटा देंगे तो आपको 1996 में भी आपकी एलिजिबिलिटी कंफर्म हो सकती है, ठीक है, होगी, इनफैक्ट पक्का है। तो अगर आप लोग SC ST PWD हैं, आपकी एज इतनी है 2001 बेसिकली अक्टूबर 1, 1996, तो आप भी एग्जाम में बैठने के लिए एलिजिबल होंगे। नेक्स्ट स्टेप क्राइटेरियन A3, थर्ड क्राइटेरियन में बढ़ते हैं। पहला है कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितना होना चाहिए। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स ये बिल्कुल फिक्स्ड है, आपका नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स 2 और 2 ही रहेगा, भले ही आप कोई भी कैटेगरी से हो, जनरल से हो, ठीक है, OBC से हो, SC हो, ST हो, PWD भी हो, इनफैक्ट किसी भी इन केसेस में तो भी आपकी नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितनी होगी, 2 ही टाइम्स हो सकती है। आप मैक्सिमम 2 बार देख सकते हैं इन कॉन्जिक्यूटिव 2 ईयर्स, मतलब आप लेंगे 2025 में दिया है तो 2026 में दे पाएंगे, ठीक है। 2026 में दिया है तो ऑब्वियसली 2027 में भी दे पाएंगे, लेकिन तत्काल हम लोग इसी पे फोकस कर रहे हैं। अगर आप 25 में दिए हैं, सेकंड अटेम्प्ट होगा आपका 2026 का, इट्स ओके। और अगर 2026 का पहला अटेम्प्ट है देन इट्स आल्सो ओके, ठीक है। अंडरस्टूड, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स भी क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप, अपीयरेंस इन क्लास 12th एग्जामिनेशन। आप 12वीं कक्षा में पढ़ते हैं तो आपकी अपीयरेंस के लिए वो एलिजिबिलिटी क्या है, कैंडिडेट शुड हैव अपीयर्ड फॉर द क्लास 12th एग्जामिनेशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन आइदर 2025 और 26, ठीक है। सबसे पहले तो आप देख लीजिए, आपको 2025 में आपकी 12th की रिजल्ट आनी चाहिए, ठीक है, रिजल्ट आनी चाहिए, नहीं तो आपकी 2026 में मान लो आप ऑब्वियसली अगर आपकी 12th की रिजल्ट आएगी तब भी आप एलिजिबल होगे। इनका क्या होगा, इनका पहला अटेम्प्ट होगा और इनका क्या होगा, इनका सेकंड अटेम्प्ट होगा। अंडरस्टूड, तो ये हमारा जी एडवांस का क्लियर क्राइटेरिया है। सच दैट यहाँ पे हम लोग के पास कंपलसरी सब्जेक्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ये तो सबको पता है क्योंकि इस पे इनफैक्ट PCM से भी पूछता है, ये तीनों सब्जेक्ट से पूछता है, ये आपका डॉट सब्जेक्ट है, इसको कंपलसरी होना चाहिए, ठीक है। कैंडिडेट्स हु हैड अपीयर्ड इन 12th एग्जामिनेशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2024 और अर्लियर, अगर आप 2024 में आप पार किए हो, 12 क्लास 12 2023 में किए हो, 2022 में किए हो, तो आप क्या हो, एलिजिबल नहीं हो। क्लियर है ना, क्लियर एकदम सीधा नोटिफिकेशन में लिखा है, साफ लिखा है, एज पर द कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स अटेम्प्टेड ऑफर्ड। भले ही आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़े हो, नहीं पढ़े हो, डज नॉट मैटर। आप 2024 से पहले अगर आप एग्जाम दिए हैं तो will not be counted as an appearance for JEE Advanced 2026 eligibility, ठीक है। Appearance in class 12 examination is meant such that a board concerned declare the result that respect whether not examination were concluded, ठीक है। Basically appearance in class 12 का मतलब क्या बोलता है कि आप लोग जो CBSE है ना, वो या ICSE जो भी बोर्ड है, या आपका राजस्थान बोर्ड है, मध्य प्रदेश बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, आपकी रिजल्ट आनी चाहिए। इनका अपीयरेंस का मतलब होता है कि उस करस्पॉन्डिंग बोर्ड ने उसका रिजल्ट निकाला था, ठीक है। अगर एग्जामिनेशन वो डिक्लेयर रिजल्ट करता है जून 18 2024 के बाद, ये डेट को ध्यान से देखिए, जून 18 2024। इनफैक्ट अगर आप लोग, जैसे मैंने आपको बताया, 2025 में अगर आप 12th करते हो तो इट्स ओके, 2026 में करते हो इट्स ओके, लेकिन अगर 2024 में आप 12th किए हो, ठीक है, लेकिन अगर जून 18 के बाद आपका रिजल्ट आया है, जून 18 के बाद, देन अगेन यू आर एलिजिबल टू अपीयर इन JEE एडवांस। क्यों? क्योंकि इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी, इसमें किसी गलती थी, इसमें लेट से आप CBSE बोर्ड से तो उसकी गलती थी, ठीक है। लेकिन हालांकि CBSE ने टाइम पे रिजल्ट निकाल दिया था। एनीवे, अगर आप लोग कोई ऐसे बोर्ड से हो जिसकी रिजल्ट जून 18 2024 के बाद आई है, देन You are also eligible to appear for JEE Advance। आप JEE Advance में फिर से बैठ सकते हो, ठीक है। मतलब समझ में आया, 2025 में बैठ पाएंगे, 2026 वाले बैठ पाएंगे, लेकिन 2024 वाले जिनका रिजल्ट 18 जून 2024 के बाद आया है वो भी इसमें बैठ पाएंगे, ठीक है। क्लियर है। लेकिन
obviously the if that result of particular candidate was withheld for whatever reason, they will not be appeared eligible to appear। मतलब आपको भले रिजल्ट रोक दिया गया हो तो आप लोग उसमें रिजल्ट में इनफैक्ट जे एडवांस में एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, ठीक है। क्राइटेरियन A4 क्लियर। नेक्स्ट क्राइटेरियन पे बढ़े, फाइनल क्राइटेरियन क्या बोलता है? अर्लियर एडमिशन इन IIT। इसका मतलब क्या है ना कि मान लो आपने 2024 में जे एडवांस दिया, ठीक है, जेईई एडवांस दिया, क्लियर किया और आपने किसी IIT में एडमिशन भी ले लिया, ठीक है, एडमिशन ले लिया, तो इसका मतलब क्या है कि आप एलिजिबल 2026 में नहीं हो पाएंगे, ठीक है, क्लियर कट है। मतलब आपने IIT में एडमिशन ले लिया, जोसा काउंसलिंग में आप लोग बैठे थे, ठीक है, और उसमें भले आपने IIT का सीट मिला, आपको उसने एक्सेप्ट किया, तो आप लोग क्या है इसमें 2026 के जेईई एडवांस में बैठ भी नहीं पाएंगे, ठीक है। ये बात एकदम क्लियर लिखा है साथ में। नॉट हैव एडमिटेड टू IIT बेसिकली अंडर एकेडमिक प्रोग्राम रेजिस्ट्रेशन जोसा रिस्पेक्टिव ऑफ द कैंडिडेट कंटिन्यू प्रोग्राम। भले ही आपने वो कंटिन्यू नहीं किया था, मान लीजिए आपने सीट एक्सेप्ट किया, सीट लेट से एक्सेप्ट किया, ठीक है, लेकिन आप क्या हुआ कि आप IIT नहीं गए, ठीक है, आपने ऑनलाइन ही एक्सेप्ट किया। लेट्स से आपने दूसरा की काउंसलिंग की, उसमें आपको IIT फॉर एग्जांपल IIT ISM धनबाद में आपने कोई मेटलर्जी की कोर्स की, इनफैक्ट 4 इयर्स कोर्स को आपने एक्सेप्ट किया, लेकिन आप उधर नहीं गए फिजिकली, आप भले प्रेजेंट नहीं हो, still what you will not be eligible for sitting in 2026 JEE Advanced। समझ में आया? मतलब ये साफ लिखा है कि आप लोग को IITs में एडमिशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। एनीवे एक और चीज बनता है कि अगर भले ही आपने डिड नॉट रिपोर्ट अलाउड एट एनी रिपोर्टिंग सेंटर और विथड्रू बिफोर द लास्ट राउंड ऑफ सीट अलॉटमेंट, ठीक है, लेकिन आपने क्या हुआ कि सीट आपको अलॉट हो गई, आपने लेट से आपको IIT ISM धनबाद की वो मेटलर्जिकल ब्रांच की आपको सीट मिल गई, लेकिन आप उसको एक्सेप्ट नहीं किए, देन व्हाट, देन यू आर एलिजिबल फॉर जेईई एडवांस, तब आप एलिजिबल हो पाओगे, ठीक है। क्लियर कट लिखा है कि आपको IITs में एडमिशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो दैट्स इट, हम लोग का यही 5 क्राइटेरियन है। तो आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि क्या आप लोग ये 5 क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, और अगर करते हैं तो आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में यस लिख सकते हैं कि आपकी प्रिपरेशन चल रही है, ठीक है, और आप लोग 5 के 5 क्राइटेरियन आप लोग फुलफिल कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग जेईई मेंस 2026 को ही जनवरी अटेम्प्ट को ही हम लोग फोड़ने वाले हैं, ताकि हम लोग को अप्रैल की झंझट ही ना रहे। हम लोग जनवरी अटेम्प्ट में ही टॉप 2.5 लाख हटाइए, हम लोग टॉप 50K का टारगेट करेंगे, ठीक है। उससे ही बेटर कर सकते हैं, लेकिन ये मैं आपको कट ऑफ दे रहा हूं, इससे आपको बेहतर करना ही करना है, कोई उपाय नहीं है। 95 प्लस, इनफैक्ट 90 मैं बोलूंगा 98 परसेंटाइल आप स्कोर करने की कोशिश करिए, ठीक है, और एकदम पूरा जी जान लगा दिए, जनवरी अटेम्प्ट में ही फोड़ दीजिए। और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, आप आगे के लिए आपको टिप्स एंड ट्रिक्स और इनफैक्ट सारे लेटेस्ट न्यूज आपको जेईई नीट सबके आते रहेंगे। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप उम्मीद करता हूं आप लोग को वीडियो में सारी बातें क्लियर हो गई होंगी, सारे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं A1 से लेके A5 तक के लिए कि अगर आप जेईई एडवांस में बैठ सकते कि नहीं, वो आप फुलफिल कर पा रहे हैं। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप मिला के मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद और जय भारत।